आप सभी को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उठ चुकी हूँ, 6 बज गए हैं और अभी उठी हूँ मैं। मम्मी पापा मेरे गए हैं गाँव, तो मैं जल्दी उठ गई। रात को हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी और एक पंखा और हो गया। गौरव ने पानी नहीं भरा था। मैंने रात को ही कहा था कि ना कल सुबह अगर लाइट नहीं हुई तो फिर पानी के बिना रह जाएगा, पानी भर दे। लेकिन भाई वीआईपी है, उसने भरा ही नहीं पानी और सो गया और अभी उठा भी नहीं। और अभी हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा सा पड़ा है बस। अभी देखते हैं क्या होता है। ताई भी आई थी, उनके घर में पानी नहीं आता। ताई कैसे पानी है शुगर, पानी तो हमारे घर है ही नहीं, टंकी में तो है, वैसे पीने भी नहीं है। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ एक बार स्कूल के लिए। और फिर आज मैंने सारा का सारा काम करना था, खाना वाना खुद ही बनाना था, अदरवाइज़ मम्मी बना देती है। तो फिर मैं फटाफट चली कि प्याज कट करने और टमाटर कट करने। मैंने एक प्याज लिया, एक टमाटर लिया और फिर मैंने बनाई प्याज टमाटर और मटर की सब्जी। फटाफट से तेल वेल रखा और उसके बाद जीरे का छोंका लगाया है। प्याज रखे और मटर थे वो छिले हुए थे, वो फ्रिज के अंदर, फिर उनको डाल दिया था और फिर उसके बाद टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया और ऐसे मैंने बना दी थी फटाफट से क्या सब्जी। और साथ के साथ मैं रोटी बनाने लग गई थी। और अपने लिए मैंने खाना बनाया था, खाना के लिए बनाया था, और अम्मा और गौरू और इनके लिए सब्ज़ी बनाई दी थी। और फिर रोटी तो अम्मा बना लेते हैं, अम्मा से आटा नहीं गूंदा जाता ना, इसलिए फिर दिक्कत होती है। इसलिए मेरे को ही गूंदना था, फिर मैंने वो सुबह ही गूंद दिया था और फटाफट से। और कई बार मैं बीच में शॉर्ट लेना भूल जाती हूँ ना, वो मुझे समझ नहीं आता और फटाफट काम के चक्कर में वो सब कुछ रह जाता है। इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि बना रही हूँ तो अच्छे से ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना मिस हो ही जाता है। कोई बात नहीं, अभी आप फोकस करिए मेरे खाने पे और इसका लीजिए मज़ा। और फटाफट से फिर मैंने नाश्ता वगैरह अपने लिए बनाया था और अपना टिफ़िन वगैरह पैक करके फिर मैं वही बना रही थी। परांठा बनाया था और इसकी मटर प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। टन ये है मेरे परांठे, ये मैं पैक कर रही थी टिफ़िन, और ये है मेरी सब्ज़ी बनाई हुई। ये भाप आ रही थी, फिर मैंने टिफ़िन अपना पैक कर दिया था। वो करने के बाद मैंने फ्राई भी लिया और फिर उसमें दूध गर्म किया और अपने साथ के साथ अपने लिए 2 ब्रेड सेक लिए। वैसे मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन आज कहते हैं ना खुद काम करते हैं तो फिर ज़्यादा भूख भी लग जाती है, तो वही काम हो रहा था मेरे साथ। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर स्कूल में बोलना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। वरना मम्मी बना के देती थी, मम्मी दूध गर्म करती थी। और फिर आज तो इतना अजीब सा ही लग रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। कभी कभी लगता है, वैसे नहीं लगता। वैसे तो मम्मी इतनी बार चली जाती है, लेकिन आजकल सुबह उठने की आदत नहीं है मेरे को इतनी जल्दी, और सुबह उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी काम तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन उठने में दिक्कत सी रहती है। लेकिन फिर जब उठी गई थी तो फिर तो मेरे को पता ही था कि ना सारा काम मैंने करना ही है। फिर मैंने अपने लिए दूध भी गर्म कर लिया था और साथ के साथ 2 ब्रेड भी सेक लिए थे। और किचन मेरे को ना ऐसे गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता, और ना मेरे से काम होता भी गंदे से किचन में। मतलब साफ़ सफाई चाहिए होती है ना, तो मैं साथ के साथ कपड़ा वगैरह मार देती हूँ और बर्तन वगैरह भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि ना अगर मैं किचन में काम करूँ तो मैं पूरा का पूरा सिंक पहले भर दूँ और फिर उसके बाद बर्तन धोऊँ। मेरे से होता ही नहीं, मेरे को साफ़ चाहिए होता है किचन एकदम क्लीन, और उसके बाद ही मेरे से खाना बनता है। और बार बार मेरे को ना साफ़ करने की आदत है गैस ऐसे, फिर वहाँ पे वो आटा उटा पड़ा रहता है, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सारे बर्तन, सारे तो क्या थोड़े से ही थे, वो चाय वाय के जो सुबह अम्मा और ने पी थी। फिर उसके बाद इसके थे मेरे दूध के, और थोड़ी सी प्लेट बेलन वगैरह ही था, और वही सब कुछ मैंने धो दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये अपना एप्रन उतारा और उसके बाद गैस वैस सब साफ़ करके, ये देखो मेरा किचन। और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, ब्रेड और दूध पिया था। बस फिर मैं खाना खाने लग गई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पोज बनाऊंगी कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, बस वो ही है। कभी खाती नहीं हूँ, और आज खाना खाते हुए इतना रिलैक्स मिला, पेट में भी अच्छा सा लग रहा था कि हाँ कुछ चला ही गया, इसलिए। लेकिन हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बेशक से रात को डिनर करो मत करो, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर होना चाहिए। ज्ञान तो है, लेकिन फिर यूज़ कौन करे उसका, यही सब कुछ मेरे साथ भी होता है। हाँ, दूध तो मैं डेली पीती हूँ, क्योंकि वो तो मम्मी गर्म करके दे देते हैं मेरे को। लेकिन वो कुछ परांठा एक टुकड़ा, मम्मी कहते हैं ना खाली पेट नहीं जाना, तो वो चीज़ अब आदत तो है ही।
तो परांठा एक टुकड़ा खा के जाती हूँ, वरना नहीं खाती। सारा काम हो गया, अब मैं जाएगी स्कूल। फिर स्कूल से आके देखते हैं क्या करते हैं। अभी दिन की कोई तैयारी नहीं करी है। घर आके अगर बना दी अम्मा ने तो ठीक है, वरना 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 हम बाहर से खा लेंगे। नहीं, बाहर से नहीं खाएंगे, हम घर आके कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। क्योंकि आज अम्मा ने ना वो कहीं जाना है किसी के घर मांगो गाने के लिए, जने हुआ है, तो वहाँ चली जाएगी। और नहीं तो कल तो अम्मा ने हमारे लिए झोली भात बना के रखा था, आज चली जाएगी तो फिर क्या ही बनाएगी। इसलिए फिर दिन का दिन में देखेंगे। और अभी तो मैंने ब्रेड और दूध पी लिया है। और अपने लिए मैंने बनाई थी मटर की सब्जी सूखे वाली, और रोटी भी परांठा भी अपने लिए और खाने के लिए बना लिया था। गौरू के लिए, अम्मा के लिए, गौरू के लिए बाद में बना देंगे, आटा गूंदा हुआ है, बाद में खा लेंगे। और मैंने किचन विचन सब साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिए और गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया। कुछ भी गंदगी नहीं है, बेशक तुम देख सकते हो पीछे वाली वीडियो में, मैंने इसलिए बना ही ली थी। और अब बज चुके हैं पूरे 8। इस बीच में सारा काम हो गया, सब कुछ कर दिया था मैंने। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल, और फिर स्कूल से आने के बाद देखते क्या होता है। फिर रास्ते में मैं थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। घर से निकलते हुए लाइट वगैरह सब बंद कर दी थी। लाइट वाइट सब बंद कर दिया, और आज लाइट नहीं थी तो सारी लाइटें खुली थी। मैं सब कुछ बंद करके जा रही हूँ। गेट वेट भी बंद कर दिया सब कुछ, क्योंकि अम्मा यहाँ पे है नहीं, अम्मा ताई के घर जा रखा है और गौर ऊपर सो रखा है। और मैं अब निकलती हूँ बस, आज नहीं तो 8 बज चुके हैं, 8 4 5 हो गया होगा। इतने 5 मिनट तो लगती है जाने जाने में। अब मैं करूँगी इस बीच में अपनी मम्मी को फ़ोन। और फिर ये बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी वानी तो भर ही रखा है, देखो जैसे। अब तो ये गलियाँ पक्की बन गई हैं, जय दादा खेड़ा की, दादा खेड़ा को जय कर देती हूँ मैं। और फिर अब चलते हैं स्कूल। यहाँ से लेकर वहाँ तक तो जाना ही पड़ता है मेरे को। फिर वैसे तो 5 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन अगर फिर कोई मेरे को बातें करने के लिए मिल जाते हैं, मैं उसके साथ बातें करने लग जाती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ, ऑन टाइम तो पहुँच जाती हूँ। और ये फोगी फोगी सा पता नहीं क्या ही है। वैसे ठंड हो नहीं रही है इतनी, लेकिन ना ये हवा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा तो लग रहा है, बरबराहट सा उठ रहा है शरीर में। बट ये हल्का हल्का सा है सारा का सारा फोग वगैरह ना ये। वरना जब धुंध हो रही थी उस टाइम तो ये खेत दिखता ही नहीं था, इतना फोग था सुबह सुबह। लेकिन अब ये हल्का हल्का सा है और ठंड भी कम हो गई है। अगर मैं ये जैकेट ना भी डाल के आती ना, मैं आ सकती थी, लेकिन फिर मेरे को ना ऐसे क्या सा हो जाता है कि स्कूल में कहीं ठंड ना लग जाए। अभी उतर नहीं रहे कपड़े प्रॉपर वुलन के, कॉटन नहीं डाल सकते। एक वो होता है कि ना हाँ ठंड लग जाएगी, इसीलिए कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है 25 तक, फिर उसके बाद तो ठीक ही हो जाएगा मौसम। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्या मन नहीं कर रहा काम करने का? क्यों थक गया इतनी जल्दी? अभी तूने काम ही कितना किया है? बहुत काम कर लिया, अब नहीं करेगा है? क्या करेगा? फिर सोएगा? फिर क्या करेगा? बैठेगा, आराम करेगा है? चॉकलेट खाएगा है? कौन सी? मेरी वाली में लाया था। फिर एक बार तू वो कर लेना मैथ का काम। नो क्यों मन नहीं है। क्यों नहीं है मन? नहीं पढ़ना तो है ही, फिर नहीं पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। पढ़ लेगा ना? हाँ, जा शाबाश। कह रहे मन नहीं है पढ़ने का। ये तो ना मुझे बचपन की याद दिलाते हैं। अभी भी रो रहा है। मारे नहीं तेरा, क्या करो? मारे नहीं तेरा, धमकावा है, मार तो है मारती कर धमकावा है नहीं, दबा है मारती तो कर। धमकावा तो रहता है। हां क्या कह रहा है धमकावा पाछे? क्या बोला ना? क्या बोला ना? मार दी पाऊंगी, एक हाथ से तो मारा हुआ है नहीं दे। कब मारा? कब मारा लविश आपको मैंने? हैं? मारा हुआ है, मारा था? झूठ नहीं बोलते ना, मारा हुआ है। भगवान जी पाप देते हैं झूठ बोलते हैं तो। झूठ बोलो ना। बच्चे भगवान को बच्चे झूठ बोलते हैं नहीं। अच्छा सच बता, तूने झूठ बोला या नहीं बोला? नहीं बोला? मारा क्या? मैंने मारा था तुझे? नो सारा इतने झूठ नहीं बोला मैंने। हाँ झूठ में बोला मैंने, है? मारा नो है। सारा इतने झूठ नहीं बोला। हाँ एकदम झूठ नहीं बोला। मैंने मारा था तेरे को? और? फिर झूठ बोला ना? तो तू अभी कह रहा है कि मैंने मारा। मारे मैं? हां बोल। झूठ था ना? मैंने मारा कोई? हाँ बोलो, नहीं मारा ना? सच बता, सच। किसान ना देखा देखा होगा मारे, एक तो मारा होगा, आधा भी नहीं मारा, सिर्फ बंदूक भी नहीं मारा, मारा है, मारा नहीं दे। मैं व्लॉग शूट करना रह गया था, स्कूल से आ गई थी मैं 3:30 के आसपास। उसके बाद फिर घर में कोई था ही नहीं, अम्मा भी नहीं थी, अम्मा कहीं गई हुई है, और गौरव कॉलेज से नहीं आया हुआ था। मैंने मॉर्निंग में सब्जी बना के ही गई थी। फिर फटाफट से मैंने फ्रूट किया, क्योंकि उसमें प्याज था तो खाना जी को नहीं खिलाना था, तो फिर खाना जी को मैंने बनाना खिला दिया था, और मैंने भी फिर वही खा लिया था। और उसके बाद फिर गौरव आया, फिर उसने तो खाना खाया था, और फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे। फिर उसके बाद मेरे को टाइम लगा, मैं कोई आई नहीं, वो सारे के सारे तो वहीं जा रखे हैं। गौरव भी गया सुंदरकांड में, और अम्मा भी वहीं पे गया। अब रहेगी मैं, अच्छा मैं अब खाना क्या बनाऊँ, तो मैं सोचूँ, इसलिए मैं सोचूँ मैकरोनी बना देती हूँ, और चल जाएगा उससे मेरा भी। और चाचा रोटी खाएंगे तो उनकी रोटी बना दूँ, क्योंकि वो लोग दोनों तो वहाँ से खा के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे खाना था आज का। और अब अकेले अकेले तो कुछ काम है ही नहीं, और घर ऐसे सुनसान सा हो जाता है जब कोई नहीं होता घर में। एक जन भी कम, लेकिन मम्मी का तो कड़कड़ाहट रहता ही है, मम्मी घर में होती है तो। अभी तक तो मैं लेटी होती और सब कुछ, और अभी मैं धूप बत्ती भी करके आ गई। जब मम्मी नहीं होती फिर तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज मैं
लेटी रहती हूँ ज़्यादातर क्योंकि मैं स्कूल में थक जाती हूँ खड़ी खड़ी, फिर घर आके मैं अपने बेड में जाती हूँ, फिर अगले दिन जब मेरे को जाना होता है स्कूल से तभी उठती हूँ और थोड़ा बहुत तो सब्जी वगैरह बनानी होता है तो वो बना देती हूँ और खाना वाना खाने के लिए बस, वरना मेरे को ऐसा कोई काम नहीं होता कि मेरे को पूजा करनी है क्योंकि मम्मी सब कुछ कर देती है। और आज तो दोनों व्यस्त है, फिर मैंने उनके लिए कॉल भी किया था, वीडियो कॉल मम्मी से बात नहीं हुई, पापा से भी नहीं हुई थी, फिर थोड़ी सी देर मौसी से बात करी थी और फिर उन्होंने भी फोन कर दिया। अब तो वो बिजी है, अब तो कर ही नहीं रही, तो मैं उनको फोन मिला देती। अब क्या किया जाए, ओशो डैशो भी अंदर चले गए तो वो भी आ जाता है, डैशो भी नहीं आई क्योंकि कोई लेके नहीं आएगा और वो अंदर ही बैठी है। तो फिर अब मैं मैक्रोनी बनाती हूँ और फिर हम सो जाएंगे। और मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि सुबह जल्दी उठने का फर्क पड़ता है। अगर हम रात को लेट सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठो फिर ना स्कूल में होता है सोना है सोना है, आखिर नहीं खुलती मेरी, पता नहीं क्या हो जाता है। और बस में ना मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरे को ना ऐसे वॉमिट आने जैसा हो जाता है। तो फिर स्कूल में जब जाती हूँ बस में, आज मेरे को हो रहा था वॉमिटिंग आने जैसा, फिर वहीं पर मैंने स्कूल में जाके फिर तो कंटिन्यू अगर काम वगैरह करने लग जाओ तो माइंड वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर इतना कोई हुआ नहीं था। बट फिर घर आके तो अब खाना वाना देखते हैं क्या बनाएंगे। और चलो आज ना एक स्टोरी डिस्कस करते हैं मम्मी की गैर हाजिरी में। जब हम छोटे होते थे ना इस टाइम जैसे हम खेलते थे बाहर सारे के सारे बच्चे, उस टाइम तो बहुत होता था सारे के सारे, जैसे फटाफट हमें ये होता था कि हाँ हम फटाफट अपना काम फिनिश करते थे, मम्मी करवाती थी हमें काम और उसके बाद हमें बाहर जाना होता था खेलने के लिए और सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, फिर हम खेलते थे। और बल्कि हम खेलते थे जैसे एक तो वो होता था कोना कोना, और फिट्टो भी खेल लिया मैंने, लोहा लक्कड़ होता था एक, और घर घर तो हम बहुत खेलते थे, लेकिन घर घर हम तब तक ही खेलते थे जब तक मैं काफ़ी छोटी थी, यही थर्ड फोर्थ क्लास में। हाँ इस टाइम तक हम घर घर खेलते थे, मतलब गुड़िया होती थी और गुड्डा होता था, उनकी शादियाँ कराते थे इस तरीके से। और मैं नहीं, हमारी गली में हम ना बहुत सारी लड़कियाँ होती थी, ऐसा नहीं था कि भाई मेरे एज ग्रुप हो, मेरे से बड़ी, मैं ही सबसे छोटी होती थी लगा लो उसमें, और सारे के सारे मेरे से बड़े होते थे, जैसे प्रतिभा दीदी और हो गए, और वहाँ से दिल्ली से भी बुआ के बच्चे आ जाते थे और सारे के सारे हम एक साथ खेलते थे घर घर। तो फिर जो हमारा वो गुड्डा और गुड़िया की हम शादी करते थे ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 3-4 फंक्शन पता होते थे हमें कि ना क्या क्या होते हैं मेन में, हम ना सारा का सारा उसका करते थे। मतलब वो डांस वगैरह, संगीत, हल्दी और दुल्हन दुल्हन होती थी, वो डिवाइड हो जाती थी टीम्स, एक तो ब्राइड की और एक ग्रूम की, तो ऐसी विदाई तक पूरा का पूरा। और जिसके घर में हम शादी करते थे, मतलब ऐसा भी नहीं होता था कि ना एक ही के घर में, लाइक किसी के घर में हल्दी कर दी और शादी तो हम वहाँ पे करते थे छत में वहाँ पे, और जो हम खाना बनाते थे वो बनाते थे जैसे प्याज टमाटर और ये खीरे को वो बारी बारी कट करके उसी का ही वो बना देते थे, नमक मिर्च वगैरह डाल के, और नमकीन वगैरह ले आते थे उस टाइम पे। और यही होता था मेन तो। और कई बार रोज़ा, क्योंकि गर्मियों का टाइम होता था जब वो आ जाते थे, जून की छुट्टियां नहीं होती थी उस टाइम पे, या फिर हाँ ऐसे टाइम होता था, तो फिर वो रोज़ा भी बनाते थे। और वो पता है किसमें डाल के देते थे, शहतूत का पेड़ होता था बहुत बड़ा पीछे छत के, और वहाँ से छत में आते थे उसके पत्ते, वहीं से पत्ते तोड़ के अच्छे से फिर उन पत्तों को धोने के बाद फिर उसी में वो सब कुछ डाल डूल के देते थे, मतलब बहुत मजे करे थे। लेकिन हाँ जो मेन बात थी वो थी, हम जैसे ही फिर घर आते थे खेलने के बाद 7 बज जाते थे हमें घर आते आते, मतलब वही मम्मी लेने के लिए जाते थे, फिर सारी की सारी फैमिली एक साथ तो है ही, फिर वो लोग बातें करने लगते थे, हम और खेलते थे, वो पोषण पा भी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई भी, वो हाइड एंड सी भी, ये सब कुछ उसी टाइम चलता था। सारे के सारे गली में ऐसे शोर सा हो रहता था। अब तो कुछ भी नहीं होता, अब तो बच्चे खेलते हैं, बट वही है ना कि ना फोन जैसे आया तो फोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, तो ये आउटडोर गेम्स तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बच्चा घर के अंदर ही रहता है, या फिर ट्यूशन वगैरह। उस टाइम इतना ट्यूशन वगैरह कभी नहीं होता था, मतलब मैं तो आज तक गई भी नहीं हूँ ऐसे बाहर ट्यूशन वगैरह लेने के लिए, या फिर ट्यूशन की वजह से मैंने ये सब कुछ मिस करवाया, ऐसा बिल्कुल भी था ही नहीं, क्योंकि मम्मी पढ़ाती थी हमें स्टार्टिंग से ही, हम मम्मी ने ही पढ़ाया है। और फिर बाकी जब हम इस टाइम घर आ जाते थे उसके बाद भी हम पढ़ते ही थे, लेकिन जैसे ही हम खेलने के बाद आते थे तो हमने शुरू से ऐसी आदत डाली थी कि घर आते ही हाथ पैर धो के हम सीधा मंदिर में चले जाते थे पूजा करने के लिए। और मंदिर में जाके तो मम्मी ने उस टाइम आरती वगैरह भी याद करवा दी थी, बट अब तो नहीं है मुझे। एक हनुमान चालीसा तो है और ओम जय जगदीश, मतलब एक दो आरती तो याद है, बट उस टाइम तो ऐसा होता था हमारे घर में ना कैलेंडर लगे होते थे बड़े बड़े, तो ना उसमें से देख देख के हम लाइन टू लाइन में और मेरा भाई गौरव, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। वो और छोटा था, मैं तो थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैं मिला मिला के पढ़ लेती थी अक्षर। सेकंड क्लास में, हाँ सेकंड थर्ड क्लास की बात है ये, नहीं मैं फर्स्ट में थी, पता नहीं कब किया एग्जैक्ट, मेरे को टाइम याद नहीं है, लेकिन होती मैं छोटी थी। मतलब गौरव भी इतना छोटा था लेकिन उसको ना पढ़ना नहीं आता था, अगर वो फर्स्ट में होता तो उसे पढ़ना आता तो हो सकता है, पता नहीं क्या, लेकिन पढ़ती मैं आई थी। और वो पीछे से जो वो सुन रहा है वो उस चीज़ को रिपीट कर देता था, और मैं फिंगर रख के वो पूरी पूरी आरती पढ़ती थी, और हनुमान चालीसा की बुक होती थी तो वो तो देख देख के पढ़ते थे हम, तो मुझे ना वो सब कुछ याद था। और घर आती मुझे पता होता था कि हाँ अब ये करना है, आरती करते हैं। लेकिन अब उस चीज़ से ना बहुत दूर हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई आस्था नहीं है या जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी इस टाइम क्या होता है, मम्मी करने लग जाती है, हम फोन पे लगे रहते हैं। फिर जब अब तो गौरव डेली करता ही है, फिर जब उसका शंख बजता है तब मैं ऐसी भगवान सब तेरे को पता ही है। और हाँ जिस दिन वैसे मैं थर्ड टेक आती हूँ, लेकिन अभी आरती वार्ती नहीं करती, तो बल्कि अभी मैं सोच रही थी कि आज वो मम्मी और नहीं है तो पूजा मैं ही करती ना। तब मेरे को मंदिर में बैठे बैठे एक ख्याल सा आया कि पहले हम कैसे थे और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम की कमी है, वो तो मैनेज हो सकता है, बट नहीं पढ़ा जा रहा मेन बात यही है कि ना पढ़ा नहीं जाता। लेकिन जो बचपन का टाइम था ना वो बहुत अच्छा था, ए टू। वो ना गैस अभी तवा गर्म नहीं हुआ इसलिए ऐसे ही खड़ी हूँ, मैं बनाऊंगी ना। once more.
तो अब हमने खाना खा लिया है और अब मैं सोने के लिए चली गई हूँ। अब मैं उठूँगी नहीं यहाँ से, सारा काम हो गया, किचन विचन साफ़ सुफ करके आ गई हूँ और अब हम सो जाते हैं। मेरे पास और कुछ है नहीं करने के लिए खाली, और कुछ नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, इतनी दिक्कत आ रही है ना तब से। तो वाईफाई चला रही हूँ वैसे तो। सब्जी मीनू चाची के घर से आ गई थी और रोटी मैंने बना ली थी, तो हमने वो खा लिया और आज रात की सब्जी बचा ली और मकरोनी भी नहीं बनाई। अब कल मॉर्निंग में इसको देखूँगी, स्कूल लेके गई तो। बाकी तो इतना ही था आज का व्लॉग, इतना ही। और कल देखते हैं, कल वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो कल का तो कल ही डिसाइड होएगा, अभी तो क्या ही। तो ठीक है, शुभ रात्रि आप सभी को। और मैं भी अब सो रही हूँ, थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल कर लूँगी, वीडियो वगैरह देख लूँगी और उसके बाद फिर सो लूँगी। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, नहीं तो मेरे से उठा नहीं जाता। और आजकल तो फिर, पहले तो मैं हार्डली आधा पौना घंटा पहले उठती थी स्कूल जाने से, अब तो 6 सवा 6 उठ जाती हूँ। उसके बाद 8 बजे निकल जाती हूँ। इतना टाइम लगता है मेरे को सारा काम करने में। बस ठीक है, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ कुछ समय बाद।